दोस्तों, अभी व्यापम द्वारा मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। वही नए पैटर्न पर परीक्षा हुई है। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, हम व्यापम ऑफिस गए थे तो वहां पर भी ये कहा गया था कि नए पैटर्न पर ही आगे वाली परीक्षाएं संपन्न होंगी। तो मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी नए पैटर्न पर संपन्न हुई है। वही कथन कारण के प्रश्न, वही कूट वाले प्रश्न, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न, हर भाग में ऐसे प्रश्न डाले गए हैं। मैं गणित और रीजनिंग की भाग अगर करूं तो प्रश्न अच्छे थे। मतलब अगर आपने पिछले परीक्षाओं से सीख लेकर के नए पैटर्न पे तैयारी की होगी तो पेपर बहुत अच्छा बना होगा। अगर आपने मैराथन क्लासेस भी देखी होंगी तो पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने अभी जो क्लासेस ली हैं पिछले 2-3 महीने से ये पूरे नए पैटर्न पे ली हैं। मैंने मैराथन क्लास जो ली थी वो भी नए पैटर्न पर ली थी। आपने अगर मैराथन क्लास देखी होगी तो डायरेक्ट वहां से प्रश्न आए थे। सही जोड़ी बनाने के प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, कथन कारण के प्रश्न एकदम डायरेक्ट आए थे। मतलब मैं जिस पैटर्न के प्रश्न सेट किया था, जो मुझे लग रहा था कि टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न सही जोड़ी के पूछे जा सकते हैं, कूट वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अच्छा था पेपर। जैसा कि उम्मीद था कि नए पैटर्न पर ही पेपर लिया जाएगा तो वैसा ही पेपर हुआ है। गणित में कथन कारण के प्रश्न कम देखने को मिले, एक ही प्रश्न कथन कारण का देखने को मिला। मैं इस पर चर्चा भी कर रहा था बच्चों से कि गणित में कथन कारण के प्रश्न हो सकता है कम हो जाएं, क्योंकि कथन कारण के प्रश्नों में थोड़ा ऑब्जेक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका मामला फंस जाता है। तो मुझे उम्मीद थी कि कथन कारण के प्रश्न थोड़े कम देखने को मिलेंगे। परिवहन आरक्षक में तो एक भी प्रश्न कथन कारण का नहीं आया था, तो मैंने बच्चों को बोला था कि हो सकता है कि 5-6 प्रश्न देने थे, इसीलिए कथन कारण के प्रश्न नहीं आए होंगे। मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गणित के 20 प्रश्नों में एक ही प्रश्न था कथन कारण का, वो भी बहुत आसान था। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में थोड़े गणित के प्रश्नों को डाल दिया गया था। रीजनिंग के 10 प्रश्न आए थे, जिसमें कि 3-4 प्रश्न तो पूरा मतलब देखा जाए तो गणित के भाग को ही शामिल कर दिया गया था। तो रीजनिंग तो वैसे ओवरऑल आसान था। गणित में भी जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही पेपर आया था। मैराथन क्लासेस से बहुत हेल्प मिली होंगी, क्लासेस से भी आपको बहुत हेल्प मिली होंगी। और जो नॉर्मल जो जनरल प्रश्न आते थे वो तो बहुत आसान थे। मतलब जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस थे वो तो बहुत आसान थे, वो तो आप किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़ें वो आप करते हैं। लेकिन नए पैटर्न के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाली परीक्षाओं में भी नए पैटर्न में ही तैयारी करनी होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को एकदम समझ जाना चाहिए कि नए पैटर्न पे ही उनका जो आने वाला एग्जाम है वो संपन्न होगा। तो नए पैटर्न पे तैयारी करिए, आज की पेपर से सीख लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।